दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। 9 ग्रहों में मैं उच्च और नीच की स्थिति को आपके साथ पे चर्चा कर रहा हूं। उच्च के ग्रह क्या फल देते हैं और नीच के ग्रह क्या फल देते हैं, इस पर मैं विस्तार से आपके साथ क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, राहु, केतु तमाम ग्रहों पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। इन ग्रहों का क्या क्या फल रहने वाला है, उच्च के कौन सी राशि में होंगे, नीच के कौन सी राशि में होंगे। इसी श्रृंखला में आज मैं केतु की बात कर रहा हूं। केतु कौन सी राशि में उच्च के होंगे, कौन सी राशि में नीच के होंगे। और यदि आपकी कुंडली के अंदर उच्च के राहु हैं तो आपको क्या, उच्च के केतु हैं तो आपको क्या फल मिलेगा, और यदि केतु नीच के हैं तो आपको क्या फल मिलेगा, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यदि आप इससे अशुभ फल आपको मिल रहा है, आप इसका शुभ फल लेना चाहते हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तमाम विस्तार से मैं जानकारी यहां पर आपको देने वाला हूं। फटाफट चलते हैं, इस बोर्ड के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे। आप लगातार वीडियो को क्रम से देखें ताकि बात आपको समझ में आए। बीच में आप स्किप करेंगे, वीडियो को काट काट कर देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी और इसका पूरा लाभ आप नहीं ले पाएंगे। आप अपनी कुंडली निकाल सकते हैं, आप निकालिए अपनी कुंडली, उसमें देखें कि आपकी कुंडली के अंदर केतु कहां बैठे हैं। क्या केतु आपकी कुंडली में उच्च हैं, आपको उसका लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, या आपको उसके अशुभ फल, अशुभ परिणाम आपको भुगतने पड़ रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, मैं लगातार इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल सबसे पहले हम चलते हैं कि केतु उच्च के कैसे होंगे। यहां पर मैंने लिख दिया केतु, ठीक है, और यहां पर अंक आ गया धनु। यहां पर मैंने 9 लिख दिया, यहां पर केतु लिख दिया, ठीक है। यहां पर मैंने धनु राशि लिख दिया 9, यहां पर केतु लिख दिया। अब इस 9 का मतलब धनु राशि हो गया, इस केतु का मतलब तो केतु है, लेकिन हो सकता है आप अपनी जन्म कुंडली जो अभी देख रहे हैं वहां पर केतु 9 यहां पर नहीं लिखा हुआ है, 9 अंक यहां पर है, यहां पर है, या फिर इन 12 घरों के अंदर वो 9 कहीं पर भी हो सकता है। तो क्या हमारी कुंडली के अंदर वहां पर बैठे हुए केतु उच्च के नहीं है, सिर्फ यहां पर है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये 9 अंक कहीं पर भी हो सकता है। इसी 9 के अंदर कहीं पर भी केतु बैठे में तो उच्च के केतु माने जाएंगे। ठीक इसी के विपरीत तीसरे में यानी मिथुन में अगर बैठते हैं तो वो नीच के माने जाएंगे, क्योंकि राहु वहां पर उच्च के होते हैं। हर ग्रह अपने से ठीक सप्तम में जाकर के नीच का हो जाता है। तो यहां पर हम 9 लिखा हुआ तो यहां 10, 11, 12, 1, 2, 3, ठीक है, समझिए, अगर यहां पर जाके नीच के हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि केतु आपकी कुंडली के अंदर उच्च के बैठे में तो हमें किस किस प्रकार का जो फल रहेगा वो अपने जीवन काल में देखने को मिल सकता है। एक तो केतु जिन लोगों का उच्च का होता है, ऐसे लोग स्वभाव से थोड़ा वृद्ध हो जाते हैं। अब आप कहेंगे स्वभाव से वृद्ध होना कैसे, क्या है? आपने देखा बहुत सारे लोग अपने स्थान पर बैठे तो हैं लेकिन काम करने का मन नहीं करता, आलस्य उनके अंदर भर जाता है, वो चाहते काम दूसरा ही कर ले। ऐसे लोगों का निश्चित रूप से केतु इस स्थिति में बैठे होते हैं। इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो स्वभाव की शुद्धता, वृद्धता के साथ में शुद्धता, दुराचारी वृत्ति यहां पर थोड़ा सा हो जाती है, दुराचार में रत हो जाता है, मिथ्याभाषी भी यहां पर हो सकता है, और अधिक घूमने फिरने वाला, ऐसे व्यक्ति चंचल प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उनको एक जगह बैठना अच्छा नहीं लगता। तो ये उच्च के संबंधित केतु का फल है। लेकिन ठीक इसी के विपरीत केतु पहुंच जाते हैं तो इसका प्रभाव क्या रहेगा। वैसे मैं उच्च के ग्रहों पर अलग और नीच के ग्रहों पर अलग से आपके साथ चर्चा करूंगा, जिससे हम विस्तार से इसको समझ भी पाए। अगर बात उपायों की आती है तो मैं सूर्य से लेकर के और केतु तक, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सब के लिए क्रमशः इनके सरल सटीक उपाय, क्योंकि जब उपाय की बात आती है तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कई लोग क्या करते हैं, उनको उपाय तो चाहिए लेकिन वो उपाय ऐसा चाहते हैं कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी आए चोखा, समझे, वो 1 रुपया उसमें खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन उपाय उनको बहुत अच्छा चाहिए। ऐसे लोगों के लिए भी उपाय रखना पड़ता है, उनको भी बताना पड़ता है।
लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमें कार्रवाई तुरंत हमें जो है उसका उपचार करना है और तुरंत ही हमें लाभ मिले, ऐसे भी उपाय बताइए। ऐसे लोग के अलग से उपाय, तो उसके लिए मैं प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। नवग्रहों के अलग अलग वीडियोस में मैंने आपको नवग्रह समाधान बताया। फिलहाल हम चर्चा करेंगे कि जब केतु की उच्च स्थिति में बैठने से ये लाभ हो सकता है। ये नहीं है कि आपके कुंडली में केतु का उच्च योग यहाँ पर बन रहा है, वो कहीं पर भी बन सकता है। इसमें एक चीज और भी देखने योग्य है कि केतु बलाबल में क्या स्थिति उनकी रहने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ चंद्र कुंडली में केतु कहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम लग्न का ही सहारा ले रहे हैं, चंद्र कुंडली पर भी विवेचन देखना चाहिए। साथ साथ हमें नवांश का भी जायजा लेना चाहिए कि नवांश कुंडली में क्या स्थिति है केतु की, चलित में कहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सब जो है, इसका निष्कर्ष हमें जब करना होगा, आकलन करना होगा, तो इसके लिए हमें सारे कुंडलियों का विचार करने के साथ साथ दशाएं महादशाएं हैं, इन पर भी विवेचन करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली के अंदर केतु शुभ फल आपको नहीं दे रहे तो आपको क्या करना चाहिए, मैं उपाय आपको बता रहा हूं। और हाँ, यदि आप घर बैठे अपने जन्म कुंडली का समाधान चाहते हैं, आप उससे संबंधित कोई प्रश्न है, आप नौकरी के बारे में जानना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, व्यवसाय के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, या किसी भी खास बिंदु पर आप चर्चा करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, उसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो नीचे लगातार हमारे संस्थान के नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप वहां पर अपनी डिटेल भेज करके व्हाट्सएप पर और समय लेकर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको उच्च के केतु के लिए, मैं केतु के लिए यहाँ पर कुछ उपाय आपको बताता हूँ, आपको क्या करना चाहिए। आपको केतु का जो दुष्परिणाम है वो आपको ना मिले, सकारात्मक फल आपको मिले, उसके लिए आपको केतु के लिए जो है, आपको अगर आप रत्न धारण करने के इच्छुक हैं तो आपको लहसुनिया आपको धारण करना चाहिए। अगर बात करें केतु के लिए, बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम केम केतुवे नमः, या ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं। हवन आदि की प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे इसमें विधान है, सांगोपांग वो तो अलग अलग विषय हो जाएगा। और इसके साथ साथ में हमें, अगर हम चाहें, क्योंकि केतु का कहीं ना कहीं अध्यात्म से भी संबंध है, और केतु को आप अच्छा प्रबल बनाएं, इसके लिए आप जो है राहु और केतु के लिए संयुक्त उपाय यदि आप चाहें तो आप जो है हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ कर सकते हैं। और आपको अपने जीवन काल में भगवान शिव का रुद्राभिषेक निश्चित रूप से करना चाहिए। आपको रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। एक मुखी अगर रुद्राक्ष है तो बहुत श्रेष्ठ है, नहीं तो आप 5 मुखी 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए आपके छोटे से उपाय मैंने यहाँ पर बताया। वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और साथ ही साथ बेहतर और प्रमाणिक जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।